लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है नहीं होता है, ये सोचते सोचते अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये समझ नहीं आता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है, या फिर आपको अभी यही डाउट है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है भी या नहीं। इसके लिए आपने मल्टीपल चीज़ें रीड कर ली है, मल्टीपल वीडियोस देख चुके हैं, रोंडा बर्न की द सीक्रेट पढ़ ली है, यूट्यूब पे मूवी भी देख ली है, पोलो कोयलो की द एल्केमिस्ट भी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आज मैं एक ऐसे शख्स की बात से आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ जिसको सुनने के बाद में आपको 100% क्लैरिटी आ जाएगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं, और अगर है तो वो काम कैसे करता है। ओशो का नाम सबने सुना होगा। ओशो इस बारे में क्या कहते हैं वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, और ये कोई उनके ऑडियो के डिस्कोर्स की क्लिप नहीं है, ये उन्होंने पर्सनली अपने एक सन्यासी को पत्र लिख के बताया था लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। तो आइए देखते हैं उनके ही हाथों द्वारा लिखा गया पत्र। भगवान कहते हैं, विचार सम्मोहक शक्ति है, इसलिए जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। सेकंड लाइन में ही भगवान कह रहे हैं, जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। विचार के बीच संभल कर बोना, क्योंकि फिर वैसी ही फसल उपलब्ध होती है। स्वयं को साहसीन समझोगे तो हो जाओगे, लेकिन ध्यान रखना कि समझना होने का कारण नहीं है, विपरीत होना ही समझने का कारण है। ये जो लाइन है ये भगवान ने खुद अंडरलाइन करी है अपने हैंड रिटन लेटर में, और इस लाइन के ऊपर मैं आपको बहुत बार पिन पॉइंट करने के लिए सजेस्ट करूंगा। भगवान कह रहे हैं, ध्यान रखना कि समझना होने का कारण नहीं है, विपरीत होना ही समझने का कारण है। इसका मतलब कि हम जो समझते हैं वो इसलिए नहीं समझते कि हम वैसे हैं, हम अपने आप को बहुत सी बार हीन भावना से ग्रसित होके और बहुत ही कम आंक लेते हैं, तो वो कम होने की वजह से हम अपने आप को कम समझते हैं, ऐसा नहीं है। इसके उल्टा हम वही हो जाते हैं जो हम समझते हैं। भगवान ने लिखा है, विपरीत होना ही समझने के कारण है। समझने के कारण हमारा होना है। अगर हम अपने आप को कम समझ रहे हैं तो हम कम हो जाएंगे। मनुष्य वही है जो सोचता है कि है, मतलब जो वो सोचता है अपने बारे में वही मनुष्य हो जाता है। समस्त आकृतियां स्वयं को दिए हुए समस्त रूप विचार प्रक्षेपण है, थॉट प्रोजेक्शन है। भगवान कह रहे हैं कि हम जो भी स्वयं को बनाते हैं वो हम जो सोचते हैं, हमारा जो थॉट प्रोजेक्शन है वैसे ही हम बन जाते हैं। इसलिए तो जहाँ विचार नहीं है वहीं मनुष्य भी नहीं है। अब ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, क्योंकि भगवान एक मिस्टिक थे, तो उन्होंने ये बात कही है कि अगर विचार नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं भगवान के अकॉर्डिंग, मनुष्य इज इक्वल टू विचार, यानी कि अगर विचार नहीं होंगे तो हम मनुष्य के रूप में हो ही नहीं पाएंगे, हम शुद्ध चेतना होंगे। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, इसलिए ही तो जहाँ विचार नहीं है वही निराकार है, इसलिए ही तो जहाँ विचार नहीं है वही निर्गुण है। निर्विचार चेतना अर्थात परमात्मा, वही बात जो अभी हमने समझी। आकार देना हो तो विवेक से दो, इस बात पे भी मैं अब चाहता हूं कि आप गौर करें। भगवान ने लिखा है, आकार देना है तो विवेक से दो, अन्यथा दो ही नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस पूरे लेटर की बात है। आकार देना है तो विवेक से दो, अन्यथा दो ही नहीं। विचार करना है तो संभल कर, अन्यथा बिना संभले ही निर्विचार में कूदो। भगवान ने फिर यहाँ पे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बात की कि अगर करना है तो संभल के करो विचार, वरना बिना सोचे समझे निर्विचार में कूद जाओ। कुछ बनना है तो सोच कर बनो। हाँ, मिटना है तब सोच विचार की जरूरत नहीं, लेकिन बिना सोचे समझे बनना घातक है। क्या कह रहे हैं भगवान के, कुछ बनना है तो सोच के बनो, और अगर मिटना है तो सोचो विचारो मत। लेकिन अगर बनना भी है तो फिर बिना सोचे विचारे मत बनो, क्योंकि अब तब आकृतियां विकृत और कुरूप हो जाती है। भगवान सब इस खत की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं कहूँ, दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट लाइन, तो वो ये है, सत्य को नहीं खोज सकते हो अभी तो कम से कम सुंदर को तो खोजो। अगर आप परमात्मा को नहीं खोज रहे हो, निर्विकार को नहीं खोज रहे हो, निर्गुण को नहीं खोज रहे हो, तो कम से कम सुंदर को तो खोजो, कम से कम अच्छा तो सोचो। यद्यपि सुंदर की खोज अंततः सत्य की खोज में ले जाती है, क्योंकि सत्य ही परम सौंदर्य है और निराकार ही पूर्णकार है। ये पत्र भगवान ने अपने सन्यासी को अपने हाथ से लिखा था, और ये वही सन्यासी है जिनको आज हम नेपाल वाले आनंद अरुण जी के रूप में जानते हैं। तो फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ भगवान के लेटर में से कुछ महत्वपूर्ण बातें। जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। समझना होने के कारण नहीं है, होना ही समझने के कारण है। मतलब हम जो समझते हैं अपने आप को, वो ऐसा नहीं कि हम जो हैं इस वजह से समझते हैं, जबकि हम जो समझते हैं उसी वजह से हमारा होना हो जाता है। मनुष्य वही है जो कि सोचता है। समस्त आकृतियां विचार प्रक्षेपण है।
हम ही इसलिए ही तो जहाँ विचार नहीं है वहीं मनुष्य भी नहीं है। आकार देना है तो विवेक से दो, अन्यथा दो ही नहीं। विचार करना है तो संभल कर, लेकिन कुछ बनना है तो सोच के बनो, बिना विचारे सोचना बनना घातक है, क्योंकि तब आकृतियाँ विकृत और कुरूप हो जाती है। सत्य को नहीं खोज सकते हो अभी, तो कम से कम सुंदर को तो खोजो। तो इस पूरे लेटर का सार अगर हम समझने की कोशिश करें तो भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि हम जैसा सोचते हैं वैसे हो जाते हैं, और हम जो हैं वो हमारे सोचने का ही परिणाम है। और हमें सोचना है हमेशा तो सोच समझ के सोचना है, विवेक से सोचना है। और अगर नहीं सोचना है, निर्विचार में कूदना है, तो बिना सोचे समझे कूद जाओ। लेकिन अगर हम अपनी रियलिटी को, हमारी डेस्टिनी को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। और अगर आप अभी परमात्मा की खोज में नहीं भी हैं तो कम से कम सुंदर की परिकल्पना तो कर सकते हैं, क्योंकि सुंदर की परिकल्पना अंततः सत्य में ही ले जाती है, क्योंकि सत्य ही परम सौंदर्य है, निराकार ही पूर्णाकार है। तो आई होप आप लोगों को बहुत क्लैरिटी आई होगी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है, ये काम करता है या नहीं करता है, और अगर करता है तो हमें कैसे करना है। अगर इस वीडियो को आप शेयर करते हैं, इस पर कमेंट करते हैं, इसको अपना सपोर्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे मैं और भी बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, प्रणाम।